बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। अरवल में एक आशिक को अपनी माशुका को महंगी गाड़ी में घुमाने का शौक भारी पड़ गया। प्रेमिका तो अपना शौक पूरा करके गाड़ी में घूमकर चली गई, लेकिन आशिक फंस गया। जी हां, ये सनसनीखेज और दिल लगी की दिलचस्प कहानी मोहब्बत के दीवाने की है, जिसने डार्लिंग के महंगे शौक के चक्कर में फंसकर मोहब्बत के पन्नों पर जुर्म की ऐसी कहानी लिखी जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी, और वो खुद जेल की सलाखों में पहुंच गया है। इश्क में आशिक बना अपराधी, माशुका की शौक ने पहुंचाया जेल, डार्लिंग के चक्कर में हुआ पूरा खेल। अरवल जिले के करपी थाने की पुलिस कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए खड़े इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन रह जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसकी कहानी सुनकर दंग है। पुलिस कस्टडी में खड़ा यह शख्स कोई आम अपराधी नहीं है। ये एक इश्क का मारा है। इसकी माशुका ने इसे इस हालत में लाकर खड़ा कर दी है। जी हाँ, काले नकाब के पीछे छिपे चेहरे की कहानी जितनी दिलचस्प है, कहीं उससे ज्यादा रोचक है। इसने आशिकी में मोहब्बत के पन्नों पर अपनी माशुका को खुश रखने के लिए जुर्म की ऐसी कहानी लिखी है जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिले के एसपी ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। भाई को सुबह 5 बजे के करीब करपी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में एक सुजुकी की इग्निस कार चोरी होने की सूचना मिली और वाहन मालिक बहुत आक्रांत था कि चोरी हो गया है। इस पर करपी थाना प्रभारी ने सभी थानों को सूचित कराते हुए बैरिकेडिंग कराई गई। एएसपी साहब भी इसमें लग गए और बैरिकेडिंग के पश्चात ये पता लगा कि कोई वाहन अभी बाहर गया नहीं है, सीमा से बाहर गया नहीं है, तो उसकी खोज अंदर थी। इस चोर की एक चूक ने इसे जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसका नाम अरविंद सिंह है, जो रामपुर चौरम थाना क्षेत्र के इटावा गांव निवासी रंजीत सिंह का इकलौता पुत्र है। पिता सेना से रिटायर्ड है और माँ स्कूल में टीचर है। और आरोपी अरविंद खुद चंडीगढ़ में रहकर एम फार्म की पढ़ाई करता है। यही वजह है कि यह फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलता है। लेकिन ये अपनी माशुका के महंगे शौक के चक्कर में पड़कर कॉलेज का रास्ता भूल गया और आशिकी में नई इबारत लिखने के लिए जुर्म की राह पर निकल पड़ा। जब लोगों को पता चला कि फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला अरविंद एक शातिर चोर है, तो पांव तले जमीन खिसक गई, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। वो तारीख थी 27 जून 2022, जिस अरविंद करपी थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में राम स्वरूप सिंह के श्राद्ध में शामिल होने के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ था। तभी गांव के ही सहजानंद सिंह की गाड़ी पर उसकी नजर पड़ गई और इसने चाबी चोरी कर ली। तब से यह गाड़ी की चोरी करने के लिए रैकी करने लगा। 13 जुलाई 2022 को इसने कार की चोरी भी कर ली। थाने में खड़ी सफेद रंग की यही वो कार है जिसे अरविंद ने चोरी की थी। कार की चोरी करने के बाद इसने कार को बैदराबाद बाजार के गोला रोड में सत्येंद्र सिंह के मकान के पास छिपा दिया। लेकिन इस दौरान इसने एक बड़ी चूक कर दी जो इसके लिए काल बन गई। वो गलती थी कि इसने अपनी बाइक एक खंडहरनुमा मकान में छोड़ दिया था। बस इसी गलती ने इसे जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। इन दिनों ने अपनी अनुसंधान की सूक्ष्मता का प्रयोग करते हुए उस बाइक को भी लिया और बाइक वाले को भी लिया और उसको कई तरह के क्रिस क्रॉस क्वेश्चन में फंसाया
किस क्वेश्चनिंग में ये संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, बार बार बयान बदल रहे थे। उसके क्रम पर इन्हीं पर संदेह हुआ और अच्छी इंटरोगेशन के बाद बैदराबाद से, अरवल के बैदराबाद से वह चुराई हुई कार बरामद हुई और इसके अलावा इनकी पूर्व में भी कुछ चोरी में संलिप्तता की बात आई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। पूरे आपराधिक इतिहास पता लगाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब अरविंद से सख्ती से पूछताछ की तो इसने परत दर परत सारे राज उगल दिए। इसने बताया कि अपनी प्रेमिका की शौक को पूरा करने के लिए इसने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया। उसकी माशुका को महंगी और लग्जरी गाड़ियों में घूमने का शौक है, जिसे वो पूरा करने में असमर्थ था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो माशुका को खुश करने के लिए वो अपराध की राह पर निकल गया और गाड़ियों की चोरी करने लगा। इसने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और बताया है कि इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उसका कहना है कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए इससे पहले भी एक बार कार चोरी की थी और दोबारा भी इसलिए की है, किंतु इसको हर एंगल से सोचा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अपने अपराध को और सॉफ्टन करने के लिए बहाना दे रहे हैं। तो अनुसंधान पूरी तरीके से किया जाएगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आशिक अरविंद सिंह का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या सच में ये अपनी डार्लिंग के महंगे शौक को पूरा करने के लिए जुर्म के रास्ते पर निकला था, या ये इसके अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नई कहानी गढ़ी है। सच्चाई जो भी है, लेकिन जिस तरह से इसने अपनी माशुका की शौक को पूरा करने के लिए अपराध का रास्ता चुना था, वो बेहद खतरनाक है। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिंकी 7 दिन पहले अपने पिता के घर से लाल जोड़े में डोली में विदा होकर अपने पति के साथ जिंदगी की नई सफर पर हंसी खुशी निकली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका पति एक बहुरूपिया है जो उसकी हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही साजन से शैतान बन जाएगा और कागज के चंद टुकड़ों के लिए 7 फेरों के 7 दिन बाद ही उसे लाश बनाकर राख में तब्दील कर देगा और खुद सलाखों के पीछे चला जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में शादी के 7 फेरों के बाद सुहाग की खौफनाक साजिश का पूरा सच। दहेज की बलि चढ़ी नई नवेली दुल्हन। शादी के 7वें दिन सुहाग ने रची साजिश। हत्या के बाद रिंकी के शव को जलाया। शादी के मंडप पर बैठे शख्स की कहानी सुनेंगी तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे शादी के 7 फेरों के बाद इसकी खौफनाक साजिश ने सबको सन्न कर दिया है। ये शादी के मंडप पर बैठे जितना शांत और सौम्य दिख रहा है, कहीं उससे ज्यादा ये अंदर से शैतान और हैवान है। जी हाँ, ये इतना बड़ा शैतान है कि इसने एक पिता से उसकी बेटी को छीन लिया है, उसके सपनों का गला घोंट कर रख दिया है। कागज के चंद टुकड़ों के लिए, वो भी शादी के 7 फेरों के 7वें दिन। जो बेटी 7 दिन पहले अपने पिता के घर से लाल जोड़े में हंसी खुशी डोली से विदा हुई थी, वो 7 दिन बाद लाश से राख में तब्दील हो गई है, जिसकी लाश एक पिता और भाई ने नहीं देखी। अगर किसी ने कुछ देखा तो वो उसकी छाती पर पड़ी राख और उसकी अस्थियां, जिसकी तस्दीक नदी किनारे पड़ी चिता पर पड़ी ये राख कर रही है, ये कपड़े कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। दिल को दहला देने वाली ये वारदात पश्चिम चंपारण के बगहा नगर थाने के अवरहिया गांव से सामने आई है, जहां दहेज दानवों ने बेटी से बहू बनी रिंकी की जान ले ली है। के मुँह बनाए, उनके माँ बाड़ी, उनके चाचा बनाए, उनके चाची बाड़ी, उनके पापा बाड़ी। दहेज के लिए हुई हत्या की इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि भैरवगंज थाना इलाके के बांस गांव परसौनी की रहने वाली रिंकी देवी की शादी 6 जुलाई 2022 को बड़े ही धूमधाम से अवरहिया गांव निवासी जीतन यादव से हुई थी। शादी के समय रिंकी के परिजनों ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था, लेकिन तय राशि में से 1 लाख रुपए कम दे दिए थे, जो शादी के बाद देने की बात कही गई थी। तब जीतन और उसके घर वालों ने रिंकी के परिजनों की बात मान ली थी, जिसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी कराई गई। रिंकी अपने पिता के घर से अपने पति जीतन यादव के दिल में सपने संजोए डोली में विदा होकर अपने घर आ गई। जिंदगी की नई सफर पर जीतन के साथ निकल गई, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका पति एक बहरूपिया है, जो शादी के चंद रोज बाद ही अपना असली रूप दिखा देगा और साजन से शैतान बनकर अपने परिजनों के साथ मिलकर बाकी के 1 लाख रुपए के लिए उसे प्रताड़ित करने लगेगा।
हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही उसके सपनों का गला घोंट देगा। उसी हाथों से जिन हाथों ने 7 रोज पहले उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था। दहेज के मामला रहे और में 1 लाख रुपया तो एगो बाइक रहे। अब प्लस मानते नहीं कि उनके एगो सोना के एगो छोटी चीज रहे तो वो भी जला बनी, लेकिन शादी हम करे से इनकार रहनी। साल भर के बाद करे कि दहेज के पूरा पुक्ति जमा करके हम शादी करें, तो वो पार्टी ना माना। पार्टी कहता कि ना शादी हुई पैसा लेन देन बात आगे पीछे हुई, तो पैसा के लिए खोपसन करा के दे ओकरा के 1 महीना दिन ना पुत्री मार दिल बल उन्नति दबा के। मृतका के बड़े भाई की माने तो 13 जुलाई को उसे खबर मिली थी कि उसकी बहन की तबीयत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। जब वो अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तो ससुराल वाले रिंकी को लेकर वापस घर चले गए थे। लिहाजा मां बेटा दोनों बेटी के ससुराल पहुंची। जब वो लोग वहां पहुंचे तो रिंकी को मृत पाया। भाई और मां ने बेटी के ससुराल पहुंचकर जब वहां पर शव को देखा तो गले पर काला निशान पाया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि रिंकी की हत्या की गई है। उसके बाद रिंकी भाई से ये कहकर अपने गांव आ गया कि मैं अपने पिता को लेकर आ रहा हूं। उसके जाते ही रिंकी के परिजनों ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आनन फानन में शव को रजवटिया घाट लेकर आग के हवाले कर दिया। लाश लेके फिरार हो गई। लाश लेके फिरार बोल जब हम घाट पर चौंकल बनी तो लाश सादा से बेसी तीसरा जब चुका है। कहनी बाजी जब बाबू अपने बाजी को बुला ले बुलाए इन्हें लाश उठावे लागल तो हम लाश पर चाची पर से घिचले बानी। एबे नार लाश फुकाई, हमारे घर के लोग आई तो फुकाई, हमारे के ठेल ले बालो और ठेल के लाश लेकर भाग गई बालो। हाँ, अब 1 लाख रुपया दहेज हमार देवे कर रहे। हमारा बेटी की दहेज के चलते मुँह बासा बाबू हम फोन कर रहे हमारा। इस पूरी घटना के बाद मृतका के भाई ने थाने पहुंचकर रिंकी के पति जीतेन और इसके परिजनों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंची और मृतक के अधजले शव के अवशेष को जब्त कर कार्रवाई करते हुए साजन से शैतान पति जीतन यादव और उसकी मां हृदया देवी को गिरफ्तार कर आगे की तफ्तीश में जुट गई है। अभी लाश पूरा भरपूर जल ना रहे, मुड़ी रहे, उधर पर के लाश मास रहे। आ ओकरा अलावा जब बांध छान के यहाँ के सब दिल बनी हम तना बाद में हम निकल गए तो 2 आदमी पकड़ाई गए। लाश जलाया जा रहा था और पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां गए, उसके अवशेष को बरामद किया गया और फिर छापेमारी करके पति और सास की गिरफ्तारी कर ली गई। अभी अनुसंधान जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां दहेज के लिए बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक समाज बेटियों को पैसे की तराजू में तोलता रहेगा और बेटियां बिकती रहेंगी? जरूरत है उस दकियानूसी सोच को बदलने की, ताकि बेटी ससुराल में बहू बनकर शान से अपनी जिंदगी जी सके और दहेज रूपी अभिशाप से मुक्ति पा सके, जो दीपक की तरह बेटियों की जिंदगी को धीरे धीरे खा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लखीसराय जिले के कल्याणपुर गांव का रहने वाला राजेश, जो पेशे से पशुपालक था, वो हर रोज की तरह 13 जुलाई की रात बगीचे में सो रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि 13 जुलाई की रात उसके लिए आखिरी रात साबित होगी। मौत साजिश बनकर बगीचे में आएगी और उसे निगल जाएगी। जब सुबह हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई और पुलिस तफ्तीश में जुट गई। लेकिन एक सवाल बार बार जहन में कौंध रहा था कि बगीचे में मौत कैसे आई। देखिए रिपोर्ट। बगीचे में हत्या की वारदात, खून से लथपथ मिली लाश, परिवार में मच गया हाहाकार। तारीख 13 जुलाई 2022, जिला लखीसराय, जगह कल्याणपुर गांव। यही वो तारीख है और यही वो जगह है जहां स्याह रात के सन्नाटे को चीरती हुई मौत साजिश बनकर आई थी, जिसकी भनक किसी को नहीं लगी और बगीचे में सो रहे शख्स को निगल कर चली गई। उसकी परछाई तक किसी ने नहीं देखी, जिसकी तस्दीक बगीचे में लगे मचान पर मौत की आगोश में सो रहा ये शख्स कर रहा है। और उस हुजूम में संजीदगी से तफ्तीश कर लखीसराय जिले के बढ़ैया थाना की पुलिस कर रही है। ये कल्याणपुर गांव है बढ़ैया थाना अंतर्गत। इसमें एक बथान पर
एक व्यक्ति जिनका उम्र 40 से 45 साल के बीच में है, उनका कल रात में किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। बथान पे ही गोली मारा है, सोते हुए अवस्था में गोली लगा है। और अभी हम लोग यहाँ पीओ पे आ गए हैं, इनके परिजनों से हम लोग बात कर रहे हैं और घटना का कारण किसी से दुश्मनी या इस अन्य बातों पे अनुसंधान करते हुए रात में खाना आपको घटना का जानकारी कैसे हुआ? जब सुबह उठाने के लिए आए थे, माल जाल को बेड़ा था, सानी पानी लगाएगा सर, तो उठाने के लिए आया था, लगाएंगे, उसके बाद उसको मार दिया। आप ही उठाने के लिए आए थे? नहीं, उसका बहन आया था सर, हम गाँव में रहते थे, यहाँ माल जाल डेरा लेकर रहता है सर। खोखा बरामद नहीं हुआ है, घटनास्थल का हमने छानबीन किया है और सर में गोली लगा है, तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा रहा है, बाकी आगे इसको क्लियर होगा। कितनी गोली लगी है सर? अभी तो इंजरी जो है एक ही का दिख रहा है, बाकी पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। हत्या के इस वारदात के बाद मृतक की भाभी रेखा देवी ने गांव के ही कुछ लोगों पर आपसी रंजिश में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि पहले से ही देवर राजेश सिंह को जान से मारने की धमकी मिल रही थी और मार भी दिया गया। क्या सर, हम क्या सोते वहाँ पर रहते थे, उसके बाद उसको नहीं किया, उसको बात करने में सोने के लिए आया था, दुश्मनी था उसी जो है नहीं, पंचायत भवन बना हुआ, उसी में चलती था दुश्मनी। कहता हाँ, इनको कहता था कि मार देंगे तुमको, इसमें रह रहा था, है 2-4 गो इसको है अथी में, समझ गया सर, उसी ने कहा था कि इसको मार देंगे, तो मार दिया इसको। लेकिन सवाल है, क्या राजेश सिंह की हत्या पुरानी अदावत में हुई है? क्या गांव के ही लोगों ने हत्या की साजिश रच डाली थी? वे कौन लोग हैं जिससे मृतक का विवाद चल रहा था? और अगर ऐसा नहीं है तो राजेश सिंह की हत्या किसने की है और क्यों की है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है और परिजनों के बयानों को आधार बनाते हुए हत्या के पीछे की एक-एक कड़ी जोड़कर तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ा रही है, ताकि आरोपियों तक पहुंच सके और सच से रूबरू करा सके, जो फिलहाल पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। इंतजार है पुलिस के खुलासे का, जो हत्या के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।